मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए को सब्सक्राइब करें। वली सुलेमान अर्रीह, और अल्लाह फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया ताकि सफ़र आसान हो जाए। सफ़र भी अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। सफ़र कामयाबी के दरवाज़े खोलता है, तिजारत के दरवाज़े खोलता है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसलिए कुरान में सफ़र को भी एक नेमत के तौर पे बयान किया गया। आगे कौम सबा के बारे में भी आता है कि हमने उनके लिए सफ़रों को आसान कर दिया था, क्योंकि सफ़र आसान होने से बहुत कुछ इंसान को सीखने को मिलता है। वली सुलेमान अर्रीहा, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। ऐसी हवा थी कि गुदुव्वुहा, उस हवा की एक सुबह एक महीने के बराबर थी। यानी एक महीने का सफ़र वो हवा एक सुबह, यानी एक सुबह को गुजरने में जितना टाइम लगता है, 1-2 घंटे लगते होंगे, तो वो महीनों का सफ़र हवा उनका तख्त उठा के ले जाया करती थी दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में। व रवाहुहा शहर, उस हवा की एक शाम भी एक महीने के बराबर थी। व असलना लहु आइन अलक़ितर, और जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम किया था, तो हमने तांबा जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उसका चश्मा चला दिया। इसकी तफसील कुरान में नहीं है, बज़ाहिर यही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे पानी के चश्मे उबलते हैं, दरियाफ्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए तांबे का जो है चश्मा उबल पड़ा था, गरम चश्मा, ताकि वो पिघला हुआ तांबा पहले से मिल जाए उनको, ताकि तांबे को पिघलाना ना पड़े। तो क्योंकि तांबा ज़मीन से निकलता है ठोस कंडीशन में, तो कहीं खुदाई हुई होगी सुलेमान सलाम के दौर में, कोशिश की होगी उन्होंने, तो अल्लाह ने कोई ऐसा चश्मा दरियाफ्त करवा दिया कि वहाँ पिघला हुआ तांबा, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ज़मीन का उस जगह, तो वहाँ पिघला हुआ तांबा दरियाफ्त हो गया। तो वो पिघला हुआ तांबा जो है इसी तरह यानी उसका जो है चश्मा निकल पड़ा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस तांबे से चीज़ें बनाना बहुत आसान हो गया। क्योंकि 2 प्रोसेस होते हैं, पहले आपको तांबे को भट्टियों में पिघलाना पड़ता है, फिर उसको सांचों में डालना पड़ता है। तो अल्लाह ने एक प्रोसेस आसान कर दिया, भाई तांबा पहले से पिघला हुआ है, आपने बस उसको मुख्तलिफ़ सांचों में ढाल के उससे असलहा बनाना है, या तामीराती काम करना है, या देगें बनानी है, या जो भी एक तरक्की याफ्ता कौम को तरक्की के लिए ज़रूरत होती है, सोसाइटी के लिए जिन औज़ार और आलात की ज़रूरत होती है, वो तमाम औज़ार और आलात वो आराम से बना सके। फरमाया व मिनल जिन्नी, और जिन्नात में से भी हमने बास को मुसख्खर किया। इससे पता चलता है सारे जिन्नात मुसख्खर नहीं थे, और अगर सारे मुसख्खर भी थे तो काम में सबको नहीं लगाया था उन्होंने। जिन भी ऐसे थे मैं यामलु बैन यदैहि, जो उनके सामने, उनकी निगाहों के सामने काम करते रहते थे, बिइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से। यानी अल्लाह ने उनको सुलेमान के ताबे बना दिया था। और आज आमिलीन कहते हैं हमने जिन को अपने काबू में ले लिया है, तो वहाँ भी अल्लाह कह रहे हैं मैंने जिन को सुलेमान के काबू में दिया। तो जब सुलेमान सलाम ने खुद से काबू में नहीं किया, तो ये आजकल के आमिलीन कहाँ से जिन्नात को काबू में कर सकते हैं। वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना, और हमने ये ऐलान किया हुआ था कि जो जिन भी हमारे हुक्म से एराज़ करेगा, यानी सुलेमान की इताअत नहीं करेगा, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर, आखिरत में उसको भड़कती हुई आग में दाखिल करेंगे। यानी उसको उसकी मजहबी ज़िम्मेदारी थी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत करे। फिर वो जिन्नात करते क्या थे भाई, यामलून लहू मा यशा, जो कुछ चाहते सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्नात वो काम किया करते थे, वो चीज़ें बनाया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या क्या बनवाया करते थे उनसे, उनमें से चंद चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, एक पावरफुल गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले एक स्टेबल आर्मी की ज़रूरत होती है, और आर्मी की बेसिक ज़रूरात को पूरा करने की ज़रूरत होती है। तो बहुत बड़ी फ़ौज थी, तो इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके ज़रिए क्या बनाते, मिम महारीब, बड़े बड़े महलात बनाते थे। वो महलात किले भी हो सकते हैं जहाँ अपनी फ़ौज को महफूज रख सकें, और वो महलात बिल्डिंगें भी हो सकती हैं किसी भी ज़रूरत के लिए। तो अब वो ज़रूरत का अल्लाह ने बयान नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है जब कोई आप मजबूत रियासत बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें, दफातर भी हो सकते हैं वो, तो मजबूत इमारतें बनाया करते थे। व तमासीला, और तस्वीरें। अब तिमसाल का लफ्ज़ मुतलक तस्वीर को कहते हैं, किसी भी चीज़ को देख के जब आप कॉपी करके उस जैसी शबीह बनाते हैं उसको तिमसाल कहते हैं, चाहे वो जिस्म वाली हो या दीवार पर हो। तो अब बाज़ हजरात इस तरफ गए हैं कि ये जानदार तस्वीर थी, बाज़ इस तरफ गए हैं बेजान तस्वीर थी। तो खूब समझ लें कि तिमसाल जानदार तस्वीर को नहीं कहते, मुतलक तस्वीर को कहते हैं, चाहे वो जानदार के चेहरे की हो या बेजान चीज़ों की हो। तो ये जो बाज़ लोगों ने इससे इस्तेदलाल किया ना कि तस्वीर साजी इस्लाम में जायज़ है, ये इस्तेदलाल बिल्कुल गलत है, इसलिए कि तिमसाल का इतलाक़ मुतलक तस्वीर पर होता है। तो
اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا. یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے. جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو. ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا. تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے. میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے. تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا. ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی، تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے. اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں، حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی، اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے. تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے. یعنی